हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जे.जे. थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये सब पढ़ा हम लोगों ने। तो आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे चल के आप लोगों के हर एक चैप्टर में यूज होगा, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, कहीं पे हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब जो एक बेस है, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये जैसे बेसिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी हम लोग जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो क्या है, एटम के ऊपर बेस्ड है। तो सारे एटम्स का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसे कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे आप लोग मोबाइल में बोलते हो कि मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन, इंटरनेट का कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग टाइप, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या अरेंजमेंट में है उसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एटम में देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन किस कॉन्फ़िगरेशन में है। तो इसका बेसिक आप लोगों ने क्लास 10th तक मतलब आपने कवर किया होगा। जैसे कि मैं बोलूंगा, पहली बात तो ये कि कोई भी एटम में जब हम लोग बोलते हैं, मैं सस्ता एग्जांपल लेता हूं, मेरा सबसे सस्ता एग्जांपल सोडियम 11 का मतलब इसका एटॉमिक नंबर बच्चों क्या है, 11 है। मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मतलब 11 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को अरेंज करवाना है। तो आप लोग क्या क्लास 10th में क्या करते थे, ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3, सेल n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 ऐसे करते थे। फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 ऐसे करते थे बच्चों आप लोग, ठीक है ना। तो ये कैसे लिखते थे आप लोग, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1। सोडियम को कैसे लिखते थे आप लोग, 2 8 1। ये कॉन्फ़िगरेशन सीखा था आप लोगों ने, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इससे बच्चों अभी हम लोग और थोड़ा सा एडवांस और थोड़ा सा डेप्थ में सीखेंगे। जो इंटरेस्टिंग और नया है वो आप लोगों को आज सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 8 1 मतलब हम लोग बोलते थे कि फर्स्ट ऑर्बिट में ये है और फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल में ये है और थर्ड सेल में ये है, ऐसा बोलते थे आप लोग। तो बच्चों एक नया टर्म सीखेंगे हम लोग, ऑर्बिट। ठीक है, देखो ऑर्बिटल के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसका ऑर्बिटल का डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन आज बस ओवरली बताता हूं कि कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे हम लोग। ऑर्बिट या फिर हम लोग इसको बोलते हैं सेल, या फिर इसको एनर्जी लेवल बोलते हैं। ये एनर्जी लेवल क्यों बोलते हैं, जब मैं बोर्ड्स एटॉमिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ऑर्बिट हो गया, सेल हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, इसको हम लोग क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि बच्चों ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट इज अ पाथ अराउंड व्हिच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है, ऑर्बिट ऐसा एक पाथ है जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो पाथ है, दिस पाथ्स आर ऑर्बिट। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, आप लोग उसको सेल बुलाते थे, के एल एम एन या फिर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे चल के। ठीक है, याद आ रहा है कुछ पुरानी बातें। तो ऑर्बिट क्या है, पाथ अराउंड व्हिच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ऑर्बिट्स आर द पाथ अराउंड व्हिच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट अच्छा एक्चुअली बच्चों बता देता हूं, ऑर्बिट को एनर्जी लेवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ईच ऑर्बिट है, ईच ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फिक्स्ड है। बोर ने यही स्पेशल पॉइंट बोला था जिसके वजह से उनका एटॉमिक मॉडल इतना चला। तो इसीलिए ऑर्बिट को एनर्जी लेवल कहते हैं, क्योंकि ईच ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड है बच्चों। जब बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए ऑर्बिट क्या है आपको पता होना चाहिए। ऑर्बिट इज एनर्जी लेवल। अच्छा, और एक बात बच्चों, ईच ऑर्बिट में 2m² इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने बच्चों, 2m² इलेक्ट्रॉन्स। इन ईच ऑर्बिट देयर आर 2m² इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों यहाँ पे n क्या है, n इज 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूं, मैं अगर यहाँ पे लिख दूंगा ऑर्बिट या फिर सेल, आप लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक, और यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, कितना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ऐसा नहीं है कि इतना ही रहना चाहिए। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे कि थर्ड सेल में देखो, इसके पास एक ही है, क्योंकि इसके पास टोटली 11 इलेक्ट्रॉन है, और ज्यादा कहां से लाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का 2m²। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 1² विच इज 2। ऑर्बिट नंबर 2 पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, 2 × 2² विच इज 8। थर्ड पे कितना होगा, 2 × 3² विच इज 18। फोर्थ पे कितना होगा,
2 इंटू 4 स्क्वायर, हाँ ठीक, 32, ठीक है ना, देख लो एक बार, 9 इंटू 2 32, 16 इंटू 32, सॉरी 9 इंटू 2 18 एंड 16 इंटू 32, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट पे और ऐसे सो ऑन। अच्छा आप बताओगे तो सर ऑर्बिट कितने तक है, मैक्सिमम कितना ऑर्बिट तक जा सकते हैं? देखो बच्चों अगर हम लोग 7 तक पहुंचेंगे ना, 7 तक पहुंचेंगे, देखो 2 इंटू 7 स्क्वायर तो कितना आ रहा है, 49 इंटू 2 तो 98 आ रहा है, 98 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों जब 98 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में रहेगा तो बाकी ऑर्बिट में क्या होगा, बाकी ऑर्बिट में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, तो इतना तक नॉर्मली मतलब पहुंचता नहीं है, लेकिन 7 ऑर्बिट पहुंचेगा क्योंकि उसमें ऑर्बिटल का काम होगा, तो सीखेंगे। तो मैक्सिमम 7 तक होता है क्योंकि हम लोगों के पास टोटल 118 एलिमेंट्स ही हैं। अभी एक दो कुछ नए डिस्कवर हुए हैं, मैं आगे चल के क्लास में बताऊंगा, वो थोड़ा सा इंटरनेट से देख के आपको कि क्या क्या और नए एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन शायद क्रिएट हुआ है, ओजी। ओजी किसके लिए हुआ है, नया एक जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोबेल गैस एलिमेंट एक मिला है, तो देखेंगे वो आगे चल के मैं बताऊंगा। अभी तक तो मैक्सिमम 118 तक है हम लोगों के पास, या फिर कुछ नया अगर डिस्कवर हुआ होगा 120, उससे नीचे ही होगा, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन नहीं है हम लोगों के पास, तो कहाँ ज्यादा रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 या 5 तक आप लोग अभी तक याद रखो, दैट इज इंपॉर्टेंट। 2n² फॉर्मूला याद रखो कि ईच ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n² होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं अगर थोड़ा सा इसको बनाऊंगा, जैसे कि देखो सोडियम हो गया मेरे पास, मैं अगर करूंगा हाइड्रोजन, और बच्चों पहले से आप लोगों को बता के रखा हूं मैं, 1 से 30 तक एलिमेंट याद रखो कैसे भी करके, 1 से 30 तक एलिमेंट याद होना चाहिए आपको, 10-12 सेकंड में बोलना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। और मैं याद रखा हूं तो आप याद रख सकते हो, 30 तक बोल दिया मैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 282 होगा बच्चों। देखो कैसे होगा, पहले ऑर्बिट में कितना है, 2, पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम, इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम लोगों को 12 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करवाना है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में बच्चों कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम जा सकता है, 8, इसको मैक्सिमम दे दो। अब कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया, और कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो थर्ड ऑर्बिट में 2 रहेगा, 282, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 282, ठीक है बच्चों। मैं अगर अभी करूंगा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम 13, तो यहाँ पे क्या होगा, 2, उसके बाद 8, इसके बाद 3, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोग आना चाहिए, ये क्लास 10 तक था, ये बहुत बेसिक है, इसको देख के आप इजीली इसको बना सकते हो। देखो और एक बात, जब मैं ऑर्बिटल के बारे में बोलूंगा उसका एक डिटेल्स वीडियो होगा और एक उसके स्ट्रक्चर के साथ। अभी आप लोगों को थोड़ा सा बस ऑर्बिटल के बारे में हिंट्स दे देता हूँ। ऑर्बिटल क्या है बच्चों, देखो ऑर्बिटल एक स्पेस है, ऑर्बिटल एक इमेजिनरी स्पेस है, वैसे ऑर्बिट भी तो इमेजिनरी स्पेस है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ट्रैक लगा हुआ है और उस पर इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ट्रैक नहीं है, वो ऑटोमेटिकली घूम रहे सर्कुलर पाथ, वो एक इमेजिनरी पाथ है। क्योंकि जब समरफील्ड थ्योरी आ गया तो हम लोग उसको इलिप्टिकल मान रहे हैं, अंडा की तरह, मतलब जो ये आप सर्कल सोच रहे हो ना, ये थोड़ा सा इलिप्टिकल है, अंडे की तरह थोड़ा सा इलिप्टिकल है, मतलब ये माना जा रहा है, वो भी आगे चल के देखेंगे हम लोग, अभी नहीं है। तो ऑर्बिटल क्या है बच्चों, ऑर्बिटल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों अलग अलग टर्म्स है, ध्यान से देखो, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है, सबसेल क्या है, ये सब सीखेंगे हम लोग, ये और एक वीडियो में क्वांटम नंबर से पहले मैं पूरा बताऊंगा आप लोगों को, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। तो अभी के लिए ये मान लो कि ऑर्बिटल एक स्पेस है, एक रीजन है, किसमें, ऑर्बिट में। ऑर्बिट में ऐसा एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का चांसेस सबसे ज्यादा है, समझ में आ रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का चांसेस सबसे ज्यादा है। ऑर्बिटल इज अ स्पेस और रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ऑर्बिटल इज अ स्पेस और रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्यों फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अब ध्यान से सोचो, मैं ये रूम में हूं, ठीक है, तो ये रूम हो गया मेरा ऑर्बिट, रूम हो गया मेरा ऑर्बिट, और मैं यहाँ पे जो अभी जिस स्पेस में खड़ा हूं उसको ऑर्बिटल मान लो। तो ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल है, ये एक स्पेस है, मैं अभी खुद को एक इमेजिनरी स्पेस में इमेजिन कर रहा हूं,
एक इमेजिनरी स्पेस में मैं हूं, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर। अगर मेरे को कोई पूछेगा कि वेयर इज समीर, तो क्या बोल सकते हो कि उसी कमरे में होंगे। तो इस ऑर्बिट में, मानो ये ऑर्बिट का नाम है ऑर्बिट n इक्वल्स टू 1, इस ऑर्बिट का नाम है 1। तो कोई अगर पूछेगा वेयर इज समीर, तो मैं आंसर दे सकता हूं मैं ऑर्बिट 1 में हूं। अगर ये जो स्पेस है, ये स्पेस ऑर्बिटल का नाम मैंने दे दिया 2, इस ऑर्बिटल का नाम दे दिया मैंने 2। तो कोई अगर मुझे पूछेगा कि समीर कहां पे है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ऑर्बिट नंबर 1 के ऑर्बिटल नंबर 2 में है। आप खुद ही सोचो, मान लो आपके फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, आप, आपके पापा, आपके माँ और आपके बहन, ठीक है, और आपके घर में 4 कमरे हैं। तो सब लोग अलग अलग रूम्स में हैं, सब लोग अलग अलग रूम्स में हैं। तो कोई आकर अगर पूछेगा कि वेयर आर यू, मतलब तुम कहाँ पे हो, तुम क्या बोलोगे, मैं घर पे हूं, ठीक है। तो कोई अगर घर पे आ गया, तो ये घर मान लो तुम्हारा ऑर्बिट है, तो कोई अगर तुम्हारे घर पे आ गया तो तुम क्या बोलोगे कि मैं रूम नंबर 1 या रूम नंबर 2 या रूम नंबर 3 या रूम नंबर 4 पे हूं, ये बोल सकते हो। तो वैसे ही रूम नंबर 1 2 3 4 ये सब ऑर्बिटल हो गए, लेकिन रूम नंबर 1 क्या हो गया, पूरा घर क्या हो गया, तुम लोगों का ऑर्बिट हो गया। तो ऑर्बिट के अंदर ही ऑर्बिटल होते हैं, वो एक स्पेस या रीजन होता है। और प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि हम जितना इतना स्पेस कम करेंगे तो उतना उतना क्या है, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। अब मान लो मैं अभी महाराष्ट्र में हूं, तो कोई अगर मुझे पूछेगा, एक एलियन फोन करेगा और पूछेगा क्या तुम अर्थ प्लैनेट पे हो, मैं बोलूंगा हाँ। तो अगर अर्थ प्लैनेट पे मिलने का प्रोबेबिलिटी मेरा x% है, ठीक है। कोई अगर देखेगा कि समीर कौन से प्लैनेट में है, तो मैं अर्थ प्लैनेट में हूं, तो मेरा मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, x%। वहां पे अगर अर्थ में मिलने का प्रोबेबिलिटी मेरा x% है, तो कोई अगर पूछेगा क्या तुम इंडिया में हो, मैं बोलूंगा हाँ। तो मेरा प्रोबेबिलिटी, अगर इंडिया में मिलने का प्रोबेबिलिटी अगर y है, देखो बहुत ही सुंदर एग्जांपल, अर्थ प्लैनेट में मेरा मिलने का प्रोबेबिलिटी मान लो x है। तो कोई मुझे पूछेगा समीर क्या इंडिया में है, तो हाँ, तो मेरा प्रोबेबिलिटी y% है मान लो उसका। अगर कोई पूछेगा कि मैं महाराष्ट्र में हूं, तो उसका मिलने का प्रोबेबिलिटी मेरा अगर z% है। तो इन तीनों में सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसमें होगा, इसमें होगा, क्योंकि आई मीन महाराष्ट्र, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसमें ही होगा, यही होगा ना। तो कोई अगर मान लो ये अर्थ में, अर्थ तो कितना है बड़ा, उसके हिसाब से मैं अगर परसेंटेज देखूंगा, तो कोई सोचता है अर्थ में कहाँ पे हो सकता है, क्या वो अफ्रीका में है, क्या वो एशिया में, कहाँ पे, वो डाउट में होगा। तो ये जो परसेंटेज है, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली बोला नहीं मैं इंडिया में हूँ, तो परसेंटेज और कम होगा। फिर इंडिया में वो सोचेगा कि इंडिया में कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र में है या फिर कहीं गोवा में तो नहीं, ऐसा सोचने लगेगा। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र बोल दूंगा, वो क्या सोचेगा कि नहीं वो महाराष्ट्र में, तो परसेंटेज सबसे ज्यादा क्या होगा, महाराष्ट्र में। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मिलने का प्रोबेबिलिटी, जितना इतना स्पेस हम लोग कम करेंगे उतना उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। तो जैसे ही ऑर्बिटल का स्पेस हम लोग कम कर रहे हैं, तो उसका मिलने का प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्बिट के अंदर ही है, एक स्पेस है, तो इसीलिए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी। वैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहां पे है ये किसी को नहीं पता है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा पूरा। देखो, तो अभी हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। एक बात अभी आप लोगों को बोल दे रहा हूं, बस याद रखो, ये कैसे आया क्या आया, क्वांटम नंबर में डिटेल्स में सीखेंगे। अभी के लिए याद रख लो, ऑर्बिटल 4 टाइप के होते हैं बच्चों, ऑर्बिटल, ठीक है, s p d f, s p d f, ठीक है। ये क्या है मैं बताऊंगा आप लोगों को, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, SPDF कैसे आया क्या आया, सब डिटेल्स में इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या है सब बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी के लिए याद रखो, ये चारों जो ऑर्बिटल है SPDF, S का जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, S का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, P का जो मैक्सिमम कैपेसिटी वो है 6 इलेक्ट्रॉन, D का मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन, और F का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 14 इलेक्ट्रॉन। ये कैसा है बताऊंगा, कैसा आता है ये, इसका एक ही होता है, मतलब डिजेनरेटर ऑर्बिटल, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ऐसे 3 होता है, 2 2 और 2, इसलिए 6 होता है, ये 2 into 3। ये सब सीखेंगे बच्चों, ये कैसे आया, ऐसे रैंडमली नहीं बोल रहा हूं मैं, इसको सीखेंगे हम। अभी के लिए याद रखो क्योंकि मैं कॉन्फ़िगरेशन सिखाने वाला हूं। तो ये क्या याद रहेगा बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं SPDF, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में। एस में 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 14, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अभी के लिए बस याद रखो, मैं आगे चल के इसको बताऊंगा।
2, 6, 10 और 14, ये क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ये इतना कैरी कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में बस सिर्फ एस होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, इसमें एस और पी, इसमें एस पी डी और इसमें एस पी डी एफ, एस पी, और इसके बाद इसे कंटिन्यू होता है एस पी डी एफ। देखो बच्चों जी एच एक्चुअली भी होता है, लेकिन वहां पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा नहीं, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल, उसका एनर्जी इतना हाई हो जाता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन उसमें फील ही नहीं करेंगे। सिखाऊंगा मैं आगे क्या है, जब और डिटेल्स में पढ़ोगे आप लोग धीरे धीरे आपका डाउट्स और क्वेरीज क्लियर होता जाएगा। अभी के लिए क्या याद रखो, फर्स्ट घर पे एक ही कमरा है जो कि है एस, सेकेंड घर पे 2 कमरा है एस और पी, थर्ड घर पे 3 रूम है एस पी डी, फोर्थ घर पे 4 कमरा है एस पी डी एफ, और इसके आगे चल के भी एस पी डी एफ ही लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बच्चों पहला रूल है अफबाउस प्रिंसिपल, अफबाउस प्रिंसिपल। उनका प्रिंसिपल ये था, अफबाउस प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड, ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their energy levels, ठीक है। तो जिसका एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स, मतलब कोई भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन का हम लोग फील करेंगे तो जो लोएस्ट एनर्जी होगा उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे, पहले लो को फील करेंगे, फिर धीरे धीरे हाई को फील करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं, पहले बेसिक पढ़ो फिर थोड़ा एडवांस पढ़ो, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, पहले इसका एनर्जी कम है उसको फिल अप करेंगे, धीरे धीरे से एनर्जी बढ़ेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, इसका थोड़ा एक डायग्राम एक्चुअली है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो लिखा था मैं फिर से लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे ऑर्बिट में आपको बोल ही दिया था, देखो लिख लेता हूँ, मैं ऑर्डर लिख देता हूं, फिर इसकी धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। ये ऐसा है, अब बहुत इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे। देखो ये सोच रहे हो आपने ये क्या बना दिया, देखो ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, लो से जाएंगे, मैं एनर्जी लेवल लिखते जाऊंगा, इसके हिसाब से हम लोगों को एनर्जी फिलअप करते जाना है। पहले यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग, पहले यहाँ पे क्या लिखा है 1s, तो यहाँ पे लिखूंगा 1s, ये ऑर्डर है बस 1s। अब 1s के बाद हम लोग कैसे, हम लोग ऐसे आ गए अभी 1s ऐसे, अब इसके बाद डायरेक्टली फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है। एक लाइन खत्म हो गया, ये लाइन खत्म हुआ, फिर से अभी स्टार्टिंग लाइन पे जाएंगे, ये लाइन खत्म होते ही स्टार्टिंग लाइन क्या है 2s है, तो ऐसे ही हम लोग आ गए यहाँ पे 2s पे, ये लाइन में, मतलब ये पाथ को हम लोगों को कवर करना है। पहले 1s आ गया, फिर यहाँ पे 2s, उसके बाद जब यहाँ पे पहुंच गए फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे चलो, ये क्या आ गया 2p, फिर उसके बाद 3s, 2p आया ना, फिर उसके बाद पाथ में 3s आ गया रास्ते में, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे चलो, क्या मिल गया 3p, उसके बाद 4s, लिखते चलो 3p 4s, तो ऐसे ही बच्चों खुद से लिखते चलो। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे चलो, यहाँ से इस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या आ गया बच्चों 3d, फिर उसके बाद 4p, फिर उसके बाद 5s, ठीक है बच्चों। फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे चलो 4d, 5p, 6h, तो ऐसे ही बच्चों आप लोग इसको कंटिन्यू करके लिख लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये जो बच्चों है ये हम लोगों का ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, ठीक है। ये डायग्राम सांप की तरह ही दिख रहा है, ये आप इजीली एक बार देखोगे मैंने कैसे बनाया, इसको देखो अच्छे से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और ये यहाँ तक ना याद रह ही जाता है, यहाँ तक
यहाँ पे मैक्सिमम 4p तक याद रह जाता है, और आप लोगों को जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा वो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। या डी और एफ जब पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन उसको हम लोग मैनेज कर पाएंगे, बहुत इजी होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग 1-2 क्लास लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से सिखाएंगे इसको। तो आराम से घर पे बैठो और आराम से सीखो क्या सिखाया जा रहा है इजीली। देखो ये क्या हो गया, पहले लाइन पे मैंने 1s पे आ गया, फिर जब यहाँ पे खत्म हुआ फिर से स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच गया 2s, जब ये लाइन खत्म हुआ मैंने फिर से स्टार्टिंग लाइन पे चला गया, फिर 2p और 3s, और फिर मैं सेटिंग पॉइंट पे गया 3p और 4s। तो ऐसा ही कंटिन्यू होता रहेगा। तो बच्चों ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को मिल गया, इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे? तो वापस से मैं अपना सस्ता एग्जांपल ले लेता हूँ, सोडियम 11। तो बच्चों सोडियम 11 में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो मैं अगर बोलूंगा 1s, बच्चों 1s का सिग्निफिकेंट क्या है मैं बताऊंगा। 1s का मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल। मतलब मैं अगर बोलूंगा कि x घर पे y नंबर कमरा, मैं अगर बोलता हूं ऐसे बोलूंगा होटल ताज, मतलब ताज को अगर मतलब मान लो रूम नंबर को टीजे लिखते हैं हम लोग, होटल ताज 01, मतलब होटल ताज का रूम नंबर 01। तो वैसे ही 1s का मीनिंग है फर्स्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो क्या कर सकते हैं हम, व्हाट वी कैन डू हियर। सी सोडियम 11 has total 11 number of electrons, so we have to arrange total 11 number of electrons, and the configuration we have here is this set, and you have to complete this set, and this is your homework. Okay, so now we have total 11 electrons. I will start writing according to this configuration. So first I will write 1s, because I will start from this point 1s, and you see I have written here s has maximum capacity 2 electrons, so just let's give it. So 1s2 ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। ओके, वी राइट लाइक दिस 1s2, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल। 1s का मीनिंग क्या बताया गया हम लोगों को? ऑर्बिटल। इसको बच्चों ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हम लोग रूम के हिसाब से अभी क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। सो इफ आई एम राइटिंग 1s2, द मीनिंग ऑफ 1s2 इज there are 2 electrons in 1s orbital. Okay, I hope you are getting this. 1s2 means there are 2 electrons in 1s orbital. So I will write here 1s2 because the capacity of s is 2. Then I will write 2s2. Why? Because the capacity of s is 2. 1s2, 2s2. Then what I will write? The capacity of p is 6. So I will write here 2p6. Alright, because the capacity of p is 6. Now see let's calculate total number of electrons. See here there are 2 electrons and 6 electrons. So up to now the total electrons are 10 electrons. Total electrons are 10 electrons. But in sodium I have total 11 electrons. So how many electrons are left? Only 1 electron. Then I will write here 3s1. 3s1. See the capacity of s is 2, but I don't have 2 electrons. Now I have only 1 electron. So what I will write here? I will write here 3s1. So if you will finally see the capacity of 1s, 1s doesn't represent the entire of 1. 1s represent the s orbital of 1. Though 1 have only s, so it's not a problem. क्योंकि एक 1 के पास सिर्फ s ही है, तो 1s2 मतलब s के पास 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से अगर देखेंगे, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1s2 का यही मतलब है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं। s has capacity of 2 and 2s has capacity 2. We have to arrange the electrons in orbitals according to their maximum abilities. See 1s shows the house number 1, so it has 2. House number 2 has 2 orbitals, s and p. House number 2 has 2 orbitals. घर नंबर 2 पे 2 रूम्स हैं, एस रूम और पी रूम। दोनों रूम पे मिला के कितने हैं टोटल घर पे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप लोग सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन याद करोगे 281 बच्चों, तो यही है ना 281। फर्स्ट ऑर्बिटल पे 2, सेकंड ऑर्बिटल पे 8, फर्स्ट ऑर्बिट पे 2, सेकंड ऑर्बिट पे 8, थर्ड ऑर्बिट पे 1। एंड इफ यू विल चेक बाय रूम नंबर, इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ रूम नंबर 1 इट इज 2। मतलब 1s का मतलब यही है बच्चों कि उसमें एक ही घर है और एक ही कमरा है।
मतलब एक ही घर है और एक ही कमरा है। सेकेंड नंबर घर पे 2 कमरा है, एक एस और एक पी। थर्ड नंबर ऑर्बिट पे एक एस पी डी है, 3 कमरा है, लेकिन अभी हम लोगों के पास एक ही है, बाकी सब खाली है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 281 ये ऑर्बिट वाइज, ये ऑर्बिटल वाइज। अब मैग्नीशियम का देखते हैं। देखो बच्चों, चलो मैग्नीशियम का छोड़ो, कैल्शियम का देखते हैं। कैल्शियम 20। तो नेक्स्ट क्लास तक बच्चों आप लोगों को 30 तक एलिमेंट याद रहना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये लेक्चर में पूरा आगे कंटिन्यू करूंगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, तो कोई टेंशन नहीं, इसके ऊपर अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे और इसके जो एक्सेप्शंस है वो भी देखेंगे। तो कैल्शियम 20 मतलब बच्चों हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है फिलअप करने के लिए, तो इसी ऑर्डर में हम लोग फिलअप करेंगे। पहले मैंने लिख लिया 1s, एस का कैपेसिटी बच्चों क्या है 2 इलेक्ट्रॉन इस पर रख दिया हम लोगों ने। फिर इसके बाद 2s लिखा हम लोगों ने, नाउ यार 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया क्योंकि एस का कैपेसिटी 2 है। पी का कैपेसिटी बच्चों क्या है 6 है, तो 6 डाल दिया हम लोगों ने। अब देखो काउंट करते चलो, 2 2 4 6 10, और अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो कहां तक पहुंचे हम लोग? यहां तक। फिर 3s लिखो, 3s का कैपेसिटी बच्चों क्या है 2 है, s का कैपेसिटी। जब तक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हुए हैं तो मैक्सिमम देते चलो, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गए हम लोग, 2 2 4 6 10 2 12। अब 3p और कितना बचा हुआ है देखो, मतलब 8 बचा हुआ है, इसका कैपेसिटी कितना है 6, तो 6 दे सकते हैं हम लोग इसको। पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। लेकिन अभी क्या है 4s2 होगा, क्योंकि अब 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। ठीक है ना बच्चों? ओके, देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2। तो आप लोग बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया? देखो 4s 3d से पहले फिलअप हो रहा है, क्योंकि 4s का एनर्जी 3d से कम है। 3d मतलब थर्ड ऑर्बिट पे है, लेकिन उसका एनर्जी ज्यादा है। मतलब ऐसे बोल सकते हो, कैसे कंपेयर करोगे? जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक घर है हाउस नंबर 1, मेरे पास एक घर है हाउस नंबर 2। तुम्हारे पास भी एक रूम, दो, तुम्हारे पास 3 रूम है, मेरे पास भी 3 रूम है, लेकिन तुम्हारे पास रूम नंबर 1 और 2 है और मेरे पास रूम नंबर 1 और 2 है, दोनों सेम है। लेकिन तुम्हारे पास जो रूम नंबर 3 है और मेरे पास जो रूम नंबर 3 है, उन दोनों के बीच में मेरा रूम नंबर ज्यादा बड़ा है। ये मतलब क्या बोल सकता हूँ, ये ऐसा समझ नहीं पाओगे। जब मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा ये कॉन्सेप्ट, तो उस हिसाब से एग्जाम्पल बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये सोच लो कि ये जो 2882 है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज 3d इज फिलअप आफ्टर 4s। 3d को हम लोग 4s के बाद फिलअप करते हैं। तो देखो जैसे कि हाइड्रोजन का करते हैं, हाइड्रोजन का बहुत बेसिक है। हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 1s1, s का कैपेसिटी 2 है, लेकिन हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1s1 है। तो कार्बन का लिखते हैं, कार्बन 6, एटम नंबर 6, तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 तो लिख ही सकते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। फिर 2s चलते हैं, s का कैपेसिटी भी 2 है, तो 2s2, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। फिर 2p, अब कितना बचा? 2 2 4 हो गया और 2 ही बचा, तो 2p2 होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? 2p2 होगा। और एक फाइनल बता देता हूं, फिर उसके बाद चेक करते हैं। देखो Fe करते हैं, आयरन का 26 है बच्चों, तो यहां से स्टार्ट करो, इसको साइड में नोट करो और लिखते जाओ, नहीं तो यहां पे लिखता हूं, यहां पे इसको Fe26 का एटॉमिक नंबर बताओ। 26 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 26। तो फिलअप करते जाओ मेरे साथ, 1s2, 2s2, 2p6, मैक्सिमम देते चलो, 3s2, 3p6, यहां तक काउंट करो बच्चों, 18 ही हुआ होगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18, मतलब अभी भी 8 है। और कहां तक पहुंचे हम लोग? 3p, उसके बाद 4s पे चलो, 4s2, मैक्सिमम देते चलो। लेकिन अभी थोड़ा ब्रेक मान लो, अभी देखो कितना होगा, 20 हो गया, कैलकुलेट करो। 20 के बाद और कितना बचेगा? 6 बचेगा, मतलब क्या 4s के बाद क्या आ गया? 3d आ गया, तो यहाँ पे अभी 3d का कैपेसिटी 10 है। देखो d का कैपेसिटी 10 है, लेकिन यहाँ पे 20 आ गया, तो यहाँ पे 6 होगा, मतलब फाइनल 26। ठीक है, तो ये होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसा बच्चों मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, आप 1 से 30 तक एलिमेंट, ठीक है, 1 से 30 तक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करो। और आप लोगों को क्या छोड़ना है? आपको 1 से 30 तक एलिमेंट के बीच में क्रोमियम और जिंक का छोड़ देना है, सॉरी क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर का छोड़ देना, बाकी सबका कर लेना। अब क्रोमियम कॉपर का भी कर ही लेना, मैं बता दूंगा उसमें क्या थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है, ये दोनों का मैं बताऊंगा।
बाकी ये था अबॉस प्रिंसिपल का कॉन्फ़िगरेशन। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोग अच्छे से देखो, अगर क्लियर नहीं होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और फिर से मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास जो होगा ये कंटिन्यू ही रहेगा, क्योंकि ये अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को। कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कुछ क्वेरीज है तो। और हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू, स्टे सेफ।